हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं सुजीत कुमार आज फिर से आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है ध्यान परिवर्तन। ध्यान परिवर्तन। दोस्तों, हमारा ध्यान कैसे परिवर्तन होता है? कोई काम हम करते रहते हैं, वहाँ से हमारा माइंड कैसे बदल जाता है, हमारा ध्यान यहाँ से वहाँ कैसे चला जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज इस टॉपिक के टोटल 6 टिप्स पे चर्चा करेंगे, और ये 6 टिप्स इतना महत्वपूर्ण है कि आप सुनिएगा, समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो सोच है, जो ध्यान है, वो इधर से इधर कैसे भटक जाता है। आज वही हम समझेंगे। चलिए आइए समझते हैं। तो फर्स्ट, नफरत हो या प्यार कभी भी व्यक्ति से नहीं होती है, उसकी कर्मों से होती है। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट नंबर, कभी भी प्यार हो या नफरत व्यक्ति से दोस्तों, कभी भी आपको कभी भी किसी से अगर लगाव हुआ होगा या नफरत हुआ होगा, तो आप ख्याल कीजिएगा कि कभी भी व्यक्ति से आपको लगाव और नफरत नहीं हुआ होगा। उसके कर्म तथा व्यवहार, उस किस तरह से वो कोई भी काम कर रहा है, आपके साथ किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, इसके वजह से आपको उससे नफरत होगा या प्यार होगा। जैसे कि मान लीजिए, कोई कितना भी सुंदर आदमी, दिखने में भले कितना भी सुंदर हो, अगर उसका कर्म या व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, तो आपको उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर वो दिखने में अगर अच्छा नहीं भी है, अगर उसका कर्म तथा व्यवहार अगर दोनों सही है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उसका कर्म जो कर रहा है, अगर वो अच्छा कर्म है, तो धीरे धीरे आपको उससे लगाव होने लगेगा, तो व्यक्ति भी आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए हमेशा लगाव हो या प्यार हो, हमेशा व्यक्ति के कर्मों से होता है, उसके सुंदरता से, वो देखने में कितना भी सुंदर हो, इससे कभी नहीं होता है। चलिए आइए समझते हैं आगे। टिप्स नंबर 2, नंबर दूसरा, दोस्तों, अनुभव हमेशा परिस्थितियां से मिलती है, उम्र से नहीं। इंसान जितना बेहतर या जितना अच्छा बुरे वक्त में सीखता है, उतना वो अच्छे वक्त में नहीं सीख पाता, नहीं समझ पाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई इंसान है, अगर उसको 2000 रुपये के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, तो अपने संपर्क वाला से वो मांगा, हर जगह से वो कोशिश किया, लेकिन उसको 2000 रुपया नहीं मिल पाया। उस समय उसको ये दिमाग में आएगा कि हमारे पास जो पैसा हमने कमा रहे थे, हम उसको जो जगह पे खर्चा नहीं भी करना चाहिए, उस जगह पे भी हम खर्चा करते थे। उसको उस टाइम ये समझ में आ जाएगा कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। तो वहाँ पे उसका ध्यान परिवर्तन होगा कि हाँ, हम जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए अब वो पैसों पे ध्यान रखेगा कि हम फालतू जगह पे पैसा इन्वेस्ट ना करें, पैसा खर्च ना करें, तो वो समझ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी कोई आदमी अगर नया सीखता है या समझता है, वो इस परिस्थिति के हिसाब से सीखता है या समझता है, तो उसको बेहतर समझ में आता है। उम्र से नहीं समझ में आता है, उम्र तो अपने हिसाब से वो बढ़ता ही रहता है, लेकिन परिस्थितियाँ के अनुसार उसको जो सीख मिलती है, अगर उसको बुरा वक्त में जो सीख मिल जाती है, वो कभी नहीं भूल सकता है। इसलिए हमेशा अपने समय हो, पैसा हो, कभी भी ऐसी जगह पे आप ना गंवाएं जो कि आपको पछताना पड़े। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। टिप्स नंबर 3, आप किसी भी माहौल में हो, खुशी हो या दुखी हो, अगर आप किसी भी माहौल में हो, अगर आपको उस माहौल में अपनी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात याद आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पर्स 2 मिनट पहले ही खोया है, 4 मिनट पहले था, लेकिन 4 मिनट के बाद आप देख रहे हैं तो आपके पास पर्स नहीं है, तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप स्थिर हो जाइएगा, वहीं पे आप रुक जाइएगा और
सोचने लगिए कि हमारा पर्स कहाँ गया है। यहाँ पे आपका माइंड परिवर्तन होता है दोस्तों, यही माइंड परिवर्तन है। टिप्स नंबर 4, दोस्तों आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये लड़का गलत दिशा में जा रहा है, कोई कहता है कि ये लड़का नहीं, ये लड़का सही दिशा में जा रहा है। आखिर ये है क्या? सही दिशा, गलत दिशा, ये क्या है? आज हम इसको समझते हैं कि ये सही दिशा, गलत दिशा होता क्या है। सही दिशा और गलत दिशा क्या है? दोस्तों जो काम या जो हम कर रहे हैं, करने से पहले हम ये सोचेंगे कि अगर कोई काम हम करने जा रहे हैं या चाहे कुछ भी हो, अगर वो हमारे बस में है, अगर हम वही कर रहे हैं जो हमारे बस में है, तो वो सही दिशा है। जैसे मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि मैं आज 4 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं आज 10 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा। ये संभव है, ये हमारे बस में है, ये हम कर सकते हैं, ये सही दिशा है। जैसे कि खुद को बदलना, हम अपने आप को बदल सकते हैं, ये हमारे बस में, ये सही दिशा है। वहीं पे गलत दिशा क्या है? जो संभव ही नहीं, हम वही काम कर रहे हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे को आज ये रास्ते से नहीं, ये रास्ते से बोलूँगा कि तुम इससे ही जाओ, ये संभव है? नहीं है। उसका मर्जी, मैं उसको बोल सकता हूँ कि तुम इधर से नहीं, इधर से जाओ, लेकिन उसका मर्जी, उसको उधर से मन होगा तो उधर से जाएगा, इधर से मन होगा तो उधर से जाएगा, उसको जिधर से इच्छा होगा उधर से ही जाएगा। इसलिए हम वही करें जो हमारे बस में, हम वो ना करें जो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में नहीं है कि हम दूसरे को बदल सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। इसलिए हम अपने बस में है जो वही करेंगे, यही सही दिशा है। टिप नंबर 5, जिम्मेदारियां परिवर्तन ला देती है। दोस्तों जिम्मेदारियां ऐसी चीज होती है जो आपको जीवन को परिवर्तन कर देती है। जैसे मान लीजिए कि 2 लड़का एक ही क्लास में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, फिर वो 10th में पढ़ा, उसके बाद वो इंटर में गया। वहाँ पे एक लड़के की गार्जियन जो है वो पढ़ाने में समर्थन नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। वहीं पे दूसरा जो लड़का है उसका गार्जियन वो पढ़ा सकते हैं, उनके पास पैसा है, वो पढ़ा सकते हैं। तो जो पहला वाला लड़का है वो सोचता है कि अगर हमारा गार्जियन सक्षम नहीं है तो हम खुद से मेहनत करके पढ़ सकते हैं, खुद से कमा करके हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों तो वो खुद से मेहनत भी करता है, काम भी करता है और पढ़ाई करने की सोचता भी है, लेकिन जब भी वो कमाता है, कुछ पैसे आती हैं, तो वो अपने घर पे जाता है तो उसको घर की जो परिस्थितियाँ दिखती है उसके वजह से वो फैसला कर लेता है कि हम पढ़ाई नहीं करके हम अपनी घर की स्थिति को सुधार करें। दोस्तों बहुत सारे ऐसी लड़के हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उसको परिस्थिति के अनुसार वो पढ़ाई छोड़ करके बहुत बाहर जा के, बहुत 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जा के वहाँ पे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। दोस्तों परिस्थितियाँ ऐसी चीज़ होती है, वो इंसान को बदल ही देती है। तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में परिवर्तन। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में जो सीखे हैं, हम दूसरे को किस तरह से हम सिखा सकते हैं, किस तरह से हम उसको बताएं ताकि उसको जीवन अच्छा से बीत सके। तो यही समझने और सोचने की समझ होनी चाहिए, हम खुद बेहतर हों और दूसरे को भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए आइए आगे समझते हैं। बाहर से उठना तथा अंदर से उठना क्या है? दोस्तों बाहर से टूटना, अंदर से टूटना क्या है? मान लीजिए कि अगर एक अंडा है, ठीक है, अगर वो बाहर से तोड़ा जाता है या बाहर से टूटता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है।
वहीं अगर वो अंडा खुद से टूटता है या अंदर से ऑटोमेटिक टूटता है तो एक नया जीवन को निर्माण करता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। अगर हमें कोई कितना भी बाहर से कितना भी ज्ञान दे दे, जानकारी दे दे, मोटिवेट कर दे, कुछ भी कर दे, वो हमारे ऊपर असर नहीं करता है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी बात अपने अंदर से अगर निकला, अगर मेरे को अंदर से लगा कि नहीं मेरे को ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोच, जो खुद के अंदर से जो आवाज़ आती है, अगर वो सही हो तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। वो आपको ऐसा बना देता है कि जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों यही है अंदर से टूटना और बाहर से टूटना। जिस तरह से अंडा बाहर से टूटता है तो ख़त्म हो जाता है, अंदर से टूटता है तो एकदम नया निर्माण करता है। उसी तरह से आप अगर बाहर से आपको कितना कुछ भी कोई कह दे, आपको जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जब तक आपकी अंदर से वो आवाज़ ना आ जाए कि हाँ हमको ये नहीं, ये करना चाहिए। दोस्तों आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, खुद को जितना हो सके उतना अच्छी दिशा में जाना चाहिए। इसलिए हमेशा आप अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।